दोस्तों, दुनिया के ऐसे 5 रहस्यमय मंदिर जिनके रहस्य का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। आज इन 5 मंदिरों के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नंबर 5, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भारत के केरल राज्य में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा और रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर के तहखाने में 7 रहस्यमय दरवाजे हैं, जिसमें से 6 दरवाजे को खोला जा चुका है, जिसमें इतना खजाना निकला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और प्रशासन ने 7वें दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन हमेशा कोई ना कोई अनहोनी हो जाती थी। जो भी खोलने जाता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। उसे द्वार पर 2 सांपों के चित्र बने हुए दिखाई देते थे, जो कि एक वार्निंग है कि इस दरवाजे को कोई ना खोले। इतिहास में कई आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को लूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। उस दरवाजे को नागपाश मंत्रों से बांधा गया है, जिसे केवल गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। अगर दरवाजे पर कान लगा के सुना जाए तो उसमें सांपों की सरसराहट और समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती है। लोगों के अनुसार उस दरवाजे के पीछे ब्रह्मास्त्र और खतरनाक हथियार छुपा है, जिनका इस्तेमाल महाभारत के युद्ध में किया गया था। हमारे पुराणों के अनुसार उस दरवाजे को केवल कल्कि भगवान ही खोल सकते हैं। नंबर 4, लाटू देवता मंदिर। लाटू देवता मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले के एक गांव में स्थित है। लाटू देवता का मंदिर जहां भक्तों को जाना मना है, वहां के भक्त मंदिर के 30 फुट दूर के परिसर में रहकर ही पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि वहां के लोग ऐसा मानते हैं कि मंदिर के अंदर जाने से वे अंधे हो सकते हैं। लाटू देवता के इस मंदिर का दरवाजा साल में केवल एक ही बार खोला जाता है, और जब यह दरवाजा खोला जाता है तब मंदिर के अंदर केवल पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं, और वो भी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर, क्योंकि इस मंदिर में साक्षात नागराज विराजमान है, जो अपने मणि के साथ रहते हैं। और इस मणि से एक तेज रोशनी निकलती है, जिस रोशनी को कोई आम इंसान देख नहीं सकता है। इसी वजह से इस मणि की रोशनी से कोई भी अंधा हो सकता है। इसलिए पुजारी अपनी आंखों में पट्टी बांध कर जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पुजारी की गंध नागराज तक और नागराज की गंध पुजारी तक नहीं जानी चाहिए, इसलिए पुजारी नाक और मुंह में पट्टी बांध लेते हैं। नंबर 3, ककरमठ शिव मंदिर। यह मंदिर हजारों साल पुराना मंदिर है, जो कि अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है। मंदिर में ना तो कोई खिड़की है और ना ही दरवाजा है, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर यह मंदिर बनाया गया है। इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे पत्थर लटक रहे हों और कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन महादेव के चमत्कार और आशीर्वाद से बड़े आंधी तूफान भी इसे हिला नहीं पाए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस जगह पर दूर दूर तक ऐसा कोई पत्थर नहीं है, तो ये पत्थर आया कहां से और इतने भारी पत्थर को कौन उठा के ला सकता है। इस मंदिर के बीचों बीच एक दिव्य शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने एक रात में किया था, लेकिन मंदिर बनाते समय सुबह हो गई थी, इसलिए मंदिर अधूरा रह गया। माना यह भी जाता है कि इस मंदिर में रात को शिव जी की पूजा करने के लिए भूत प्रेत भी आते हैं। नंबर 2, मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर। बिहार के कैमूर जिले में स्थित मां मुंडेश्वरी देवी का प्राचीन रहस्यमय मंदिर है, जिनका संबंध मार्कंडेय पुराण से जोड़कर बताया गया है। इस मंदिर की कथा चंडमुंड के वध से जुड़ी हुई है, जो शुंभ निशुंभ के सेनापति थे, जिसका वध इसी भूमि में हुआ था। इस मंदिर में बकरा की बलि बड़ी ही अनोखे तरीके से दी जाती है। यहाँ पर बकरा को चढ़ाया जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है, बल्कि मंदिर में लाकर देवी माँ के सामने रख दिया जाता है। पुजारी उस पर चावल और फूल चढ़ाते हैं, जिससे वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। फिर यही प्रक्रिया पुजारियों के द्वारा दोहराई जाती है। बकरे पर फूल और अक्षत चढ़ाया जाता है, जिससे बकरा होश में आ जाता है। नंबर 1, श्री मुरुगन मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 75 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे श्री मुरुगन मंदिर के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज ने इस मंदिर पर आक्रमण करके मंदिर का सारा खजाना और भगवान कार्तिकेय की पंचतंत्र से बनी मूर्ति को चुराकर भाग रहे थे। लेकिन जैसे समुद्र के बीच में पहुंचे, अचानक मौसम बिगड़ गया और भयानक तूफान और बारिश होने लगी। नाविक ने कहा, यह तो मूर्ति का प्रकोप है, हम इसे नहीं ले जा सकते हैं। जहाज के कैप्टन ने अपनी जान बचाने के लिए इस मूर्ति को समुद्र में छोड़ दिया, जिसके बाद तूफान शांत हो गया। दूसरे दिन मुरुगन स्वामी अपने भक्त के सपने में आए और उसे बताया कि समुद्र में मेरे ऊपर एक नींबू तैरता हुआ दिखेगा, ठीक इसके नीचे मेरी मूर्ति है। उसके बाद जब वो मूर्ति ढूंढने गया तो सच में उसे तैरते नींबू के नीचे मूर्ति मिल गई। सन 2004 में इस जगह पर भयंकर सुनामी आई थी, लेकिन मंदिर के पास आते ही वह सुनामी 2 किलोमीटर पीछे चली गई। समुद्र के किनारे यह रहस्यमय मंदिर आज भी सुरक्षित बना हुआ है।